गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट किए हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैंने आपको बताया था, कुछ लेक्चर उस पे दिया था मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो पॉइंट बचा हुआ है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। मैंने कल बताया था आपको पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के आधार पे, ठीक है, मल्टीपल चार्ज के आधार, है ना, ये सब सारी मैं बात बता रखा था उस चीज पे। ये जो मैं आपको जो टॉपिक अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये वाली जो टॉपिक है आपको थ्रॉटली एनसीईआरटी है, बट कुछ तो ऐसी पॉइंट है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप किसी बुक को रेफर करते हो, जैसे एसी वर्मा रेफर करते हो, या फिर आप इंकरिंग को रेफर करते हो, या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को रेफर करते हो, तो एडवांस के पर्पज से ये आज की बात हम लोग बात करेंगे। कल भी मैंने बताया था आपको, जितनी भी मैंने टॉपिक दे रहा हूँ, नोट्स में दे रहा हूँ, वो चीज आपको क्या है, वो एनसीईआरटी पे है, लेकिन उतना क्लियर रूप से नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा और बारीकी से आप इस चीज को नोट्स बनाइएगा। मैक्सिमम टाइम में आप सोचिएगा कि यूट्यूब से देखने के लिए या वीडियोस देखने के लिए, तो आपके लिए वो बेनिफिट नहीं होगी। ठीक है, आप हमेशा इस चीज को नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, कल मैंने बता रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे मैंने आपको सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट जो चार्ज है आपका, जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। लेकिन जो सोर्स वाले जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैंने कल आपको इस पे बात भी किया था और इलेक्ट्रोस्टेट को प्रूव भी किया था। ठीक है, ये चीज को ध्यान ही रखिएगा हमेशा। आज हम लोग ये बात जो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बारे में बात करेंगे। कल आपको मैं कुछ नॉमेनकल दिया था, किसी भी सेमी सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। ये आपके एडवांस लेवल पे है, ध्यान ये रखिएगा। ये आपको नीट में आइडिया में क्वेश्चन पूछता है, आप केयर कीजिएगा कहां पे कौन सी पॉइंट को यूज की जा रही है। हम लोग आज लंबी बात करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल बात होगी आपने आज। मैंने कल बताया था किसी भी सेमी सर्कुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आप शुरू से ही रखते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेंटर पे फोर्स क्या होती है। अगर हम किसी भी चीज को, जैसे कि अगर हमारे पास एक रिंग है, सपोज आपके पास क्या है, एक रिंग है, इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट द सेंटर पे पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट यहां पे हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम क्या होगा जब हम किसी भी एक पॉइंट चार्ज को बाहर में लेंगे, आउटसाइड में लेंगे। फिर क्या होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडीशन में क्या होगा जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज को क्लोज करेंगे। देखिएगा, समझिएगा, हर स्टेप में बताऊंगा आपको। फिर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, ये सब कंसेप्ट है, समझना होगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि Q अपॉन R स्क्वायर इसकी फॉर्मूला है। अगर हम चार्ज के जगह पे लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा, हम आज बात करने वाले हैं इसी पॉइंट पे, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के ऊपर। एक रिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जब किसी भी रिंग के सेंटर से कुछ पॉइंट अगर हमारी पॉइंट चार्ज से बाहर रखी हुई है। तो ये वाली इसकी लाइन सेंटर ज्वाइन की है, सेंटर ज्वाइन की है। आपको पता है कि इसके सेंटर से सेंटर की ओर जब फोर्स लगती है तो ये बाहर की ओर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। अब देखिए, सपोज अगर हमारे पास ये वाली जो चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक एक करके समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है Q। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट को निकालेंगे, किसी भी छोटा एलिमेंट को हम बात करेंगे, एलिमेंट्री पॉइंट की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा निकाल देंगे, नहीं। पहले आप स्मॉल अमाउंट की बात करो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तभी तो हम बात करेंगे, टोटल रिंग की बात करेंगे। और टोटल रिंग की बात करेंगे इसका मतलब है पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट और उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट हम चार्ज को लेते हैं, तो मेरे पास क्यू चार्ज था, स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या बन जाएगा, डी क्यू बन जाएगा। अब ये वाली जो यहाँ पे जो चार्ज है क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट पे आगे चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस क्या है, हमारे पास ए डिस्टेंस है। बात समझिए, आराम से समझिए, लंबी जाने वाली नहीं, समझिएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस में क्या दिया हुआ आपको, एक्स डिस्टेंस दिया। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि सर आपने यहां पर एलिमेंट लिया हूं, क्या मैं यहां भी ले सकता हूं, क्या आप ले सकते हो यहां से एलिमेंट, आप भी यहां ले सकते हो। आगे की ओर चल जाएगा, आगे की ओर जाएगा तो ये जब हमारा स्मॉल अमाउंट की चार्ज है तो स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, तो इस पर भी तो होगा डी, और ये हमारा थीटा था तो ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा डी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम ये दोनों की रिजल्टेंट की बात करेंगे, ये दोनों की रिजल्टेंट की बात करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2DE cos थीटा। क्लियर, क्लियर हो गया। अगर आपने वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे तो ये क्या बन जाएगा, DE sin थीटा। ये क्या बन जाएगा इस कंपोनेंट के लिए, DE sin थीटा। देख लीजिए, अब क्लियर हो गया आपको। आ जाइए अब पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। बताओ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि क्यू की जगह पे कौन से चार्ज लेंगे हम, डी क्यू लेंगे। अब बात आती है आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर यहां से यहां तक की ये वाली क्या है, हमारी आर है, तो इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऑफ कोर्स। अगर हम बात करते हैं इस चीज पे कि डी इज इक्वल टू कॉस थीटा पे हम बात करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। वही चीज को मैं यहां पे लाया हूं आपको, इस थीटा के पॉइंट पे लाया हूं आपको। अब देख लीजिए, आपको क्या पता है, यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच होता है कंपोनेंट। b कौन सा है, जब थीटा ये है तो b तो यही है, b जब यही है तो h और इससे यही होगा, तो एच आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा में पुट कीजिए, b कितना है आपका, x है, h कितना, इतना हो गया, तो h इतना हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके ऊपर अगर हम रूट डाल देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अगर यहां पे मैं आप लिख सकते हैं तो क्या कॉस की वैल्यू को यहां पुट नहीं कर सकते हैं, यहां पुट की जा सकती है के डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या आ गया यहां से, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्या आ गया यहां पे, के डी क्यू डी थीटा क्यू, सॉरी डी थीटा नहीं है, डी क्यू है यार, डी क्यू, ओके, इंटू एक्स अपॉन ये प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ गया आपका, यही तो
तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू रिंग का। क्या आ गया ये? नहीं, अभी क्या करेंगे, ये मेरा एलिमेंट्री रिंग का आया है, स्मॉल अमाउंट का आया है। हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू के एक्स डी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तभी तो जुटेगा यार। इंटीग्रेट करेंगे, मेरे पास क्या निकलेगा, डी इंटीग्रेट क्या होगा, ई हो जाएगा। अब देखो ये वाली हमारी कांस्टेंट टर्म है, के एक्स हमारा कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, q होता है, तो क्या हो जाएगा ये q। तो क्या आप यहां ये लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वहां तक क्लियर हो गया? इधर देखो, दिखाई पड़ रहा है नहीं? चलो, क्लियर हो गया यहां तक? अब देख लो, देखिए वहां पे आ जाएगा, इधर दिखाई पड़ रहा है? ओके, लिख लो पहले इसको। ओके, अब ये जो निकल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकला है, ये जब हमारा कुछ एक्स लेंथ पे रहेगा कोई पॉइंट चार्ज, तब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा। अगर हम बात करते हैं, यहां पे बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं कि सर अगर हमारा एक्स लेंथ 0 है, हमारा एक्स लेंथ 0 है, तो एक्स लेंथ 0 है तो आप एक्स को यहां पे पुट अप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, x0 पूरा 0। तो देखो x के लेंथ 0, इसका मतलब एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। यही ना पहले बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 कैसे होती है, देख लो कैसे होती है। निकल गया ये वाली फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, इफ अगर हम बात करते हैं कि x जो है ये ग्रेटर बहुत ही ज्यादा बड़ा है किससे, ये वाली रेडियस, ये वाली जो डिस्टेंस है इस रेडियस से बहुत बड़ा है, मतलब पॉइंट चार्ज को बहुत ही डिस्टेंस पे रखा गया, तो तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जब हमारा पॉइंट चार्ज ही बहुत बड़ा है, उसकी डिस्टेंस ही बहुत बड़ा है, तो ये वाली एक प्रकार का नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देगा। तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला को पुट करो, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, यहां पे हो जाएगा ये वाली ए को हटा देगा, वहां से ए को हटाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे देखो x की पावर 3 है, ऊपर x है, एक फिर कट जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या याद है आपको, ये क्या है, याद है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, कल बताया था। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो आ गया है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही क्या है, ये बिहेव लाइक ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगा। जैसे ही x के डिस्टेंस बढ़ेगा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तीसरी पॉइंट देखते हैं, वो जरूरी नहीं है अगर हम इस पॉइंट चार्ज को इस रिंग के नजदीक लाते हैं, इसका मतलब है x is closer than radius of ring। अब क्या करेगा, x को एलिमिनेट कर देगा, ये वाली बड़ा हो जाएगा, ये वाली जब बड़ा हो जाएगा तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन x x तो हट गया भैया, फिर x को लिखेंगे, x तो हट गया मेरा, a स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, के क्यू अपॉन ए क्यू। क्या हो गया यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू।
उसकी रेडियस जो है 3 गुना से डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो रही है पॉइंट को? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट यह होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी? तो E मैक्स इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हो, ये सब सारी मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को। E मैक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है प्लस माइनस R बाई रूट 2। सर कैसे आएगा? बताइए कैसे आएगा? R बाई रूट 2, आपकी रेडियस क्या है? A है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस A अपॉन रूट 2। लेकिन आया कैसे? ये वैल्यू कैसे आया? मैं पहले बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम है लो अगर मेरा चार्ज, यहां पे एक बात समझ लो आप, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये मेरा चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड सब पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरा चार्ज निगेटिव होगा, अगर मेरा चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये पॉइंट को लिखिए आप, इस पॉइंट को आराम से ध्यान रखिएगा। पॉइंट देखिए पहले कहां पे बात हो रही है, ठीक है? अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगा और रेडियली आउटवर्ड क्यों हो जाएगी। अगर चार्ज मेरा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव होगी, रेडियली इनवर्ड क्यों हो जाएगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू या R बाई रूट 2 प्लस भी हो सकता है, माइनस R बाई रूट 2 हो सकता है। वो कब होगी वैल्यू? वो वैल्यू कब होगी ध्यान रखना है। वो वैल्यू उस टाइम होगी जब हम चार्ज को नेगेटिव लेंगे तो माइनस में आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में। ओके, आ जाएगा। अब देखो ये आया कैसे। अब देखो, क्या आपको ये वाली पता है डिफरेंशिएशन ऑफ du बाय dv? डिफरेंशिएशन पता है कैलकुलस में? बेसिक फिजिक्स बताया गया होगा, बेसिकल मैथमेटिक्स तो पूरा है ही है। क्या होता है? v कांस्टेंट u का dc, u का डिफरेंशिएशन, राइट, माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v स्क्वायर। क्या होता है? डिवाइड बाई v स्क्वायर। du बाई dv, v कांस्टेंट u का dc, u कांस्टेंट v का dc डिवाइड बाई v स्क्वायर। आप घर में जाओगे, घर में जाकर ये वाली वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है x अपॉन ये वाला क्या हो गया? u, ये वाला क्या हो गया? v। इसको इस पर आप बाई पार्ट्स में इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना निकल कर आएगा? इसी पर ये वैल्यू इतना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम इतना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आपको क्लियर हो गया है? समझ में बात आ गया यहां से आपको? ठीक है। तो यहां पे एक बात यह हो सकती है कि सर अगर इसको हम ग्राफ के आधार पे देखेंगे तो क्या होगा? ग्राफ के आधार पे, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए। ग्राफ के आधार पे हम बात करते हैं। ये फिगर बना लीजिए आप। चलिए, ये सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, राइट। पहली बात हम देखेंगे x मेरा 0 है तो ये भी 0 होगा, इस पॉइंट पे 0 0 हो जाएगा। यहां पे मेरा r भी 0, यहां पे e भी 0। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात हम देखेंगे कि यहां पे e इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है आपको 1/x² का। मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उसकी रेडियस घटेगा, तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉलो कर गया। तीसरी पॉइंट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है AQ का, ये और घटना शुरू करेगा, इसी के साथ में और घटना शुरू करेगा, और घटेगा, और नीचे जाएगा। लेकिन फिर यहां एक बात आया है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी कर सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसकी मैक्सिमम पॉइंट होगी, ई मैक्स। ये मैक्स की वैल्यू यहां पे किस कंडीशन में जा रही, किस डायरेक्शन में जा रही, तो पॉजिटिव की ओर जा रही है, क्योंकि चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? r/√2 ये वैल्यू आ गया। अगर हम बात करेंगे -r/√2 की, तो ये वैल्यू फिर इसी प्रकार से इधर की ओर हो जाएगी।
ऐसा हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन होगी वाई डैश है तो नीचे की ओर गया है तो ई मैक्स यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आर वाई रूट 2। ये ग्राफ क्लियर हो गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग मैंने आपको अभी बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे कौन सी पॉइंट कहां पे वेरिएशन करता है, x जीरो कब होगा। अब कुछ भी नहीं रहा, जितने भी पहले हम लोग रटते थे कि जीरो कहां पे होता है, यहां पे क्या होता है, सारा पॉइंट मैं क्लियर किया हूं। सारे पॉइंट को आप नोट्स में इसको डालेंगे, कहां पे किस चीज को हम इंक्रीज करेंगे तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लिखो, इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देख लिया अभी हम लोग कुछ ऐसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जो आपको जेई में कभी नीट में मैक्सिमम जगह पूछती है। अभी मैं आपको डायरेक्ट पुट ऑफ द फॉर्मूला बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिएगा, लेकिन जब भी मैं गॉस लॉ बताऊंगा वहां पे हो सकता है मैं उस फॉर्मूला को डेरिवेशन कर दूंगा, मैं प्रूव कर दूंगा उसे। सपोज यहां पे पॉइंट ऐसा हो सकता है कि एक मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। चलो फिर समझते हैं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी है एक प्रकार से, थ्योरी भी है। सर इस सर्कल पे एक चार्ज दे रखा है, कौन सी चार्ज है सर, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है। अगर हो सकता है ये हम हाफ सर्कल बना है, ये भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन की वैल्यूएशन क्या होगी, कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर यहां एक बात कर रहा हूं, एक नीट का क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पूरी पे पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि हाफ ऑफ द पार्ट पे नेगेटिव होगा, हाफ पे पॉजिटिव होगा। मैं आज क्वेश्चन आपको एक देख जाऊंगा, ये भी हो सकता है ऐसा। देखिए क्वेश्चन की वैल्यूएशन देखिए, ये क्या है रेडियस, ये इसकी रेडियस है। हो सकता है इस प्रकार से एक आर्क के फॉर्म में, कल मैं आपको क्वेश्चन दे के गया था, यहां पे एंगल बन रहा अल्फा, ये आर है। हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, एक रड पे पूछे, रड पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। लेकिन रड वाली सिचुएशन में एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा पूछेगा तो मिडिल पॉइंट पे पूछेगा, मिड पॉइंट पे पूछेगा। ये अगर पॉजिटिव क्यू है या माइनस क्यू है, ये मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, एल है, ये क्या हो जाएगा एल। क्लियर हो गया। यहां पे एक हमारा बात छुपा हुआ है, मैं यहां पे चार्ज दिया हूं तो मैं यहां पे लेमडा देता हूं, मैं यहां पे लेमडा देता हूं। सर लेमडा क्यों है, तो बात चार्ज में है तो चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां लेमडा क्यों दिया है, क्योंकि लेमडा हमारा क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। लेमडा हमारे पास क्या है, लेमडा को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बात समझिएगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे बात कर रहे हैं। अगर कभी भी न्यूमेरिकल इस प्रकार से दिया रहेगा तो किसी पे भी सकता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये बताओ कि डेंसिटी के मतलब क्या होते हैं। डेंसिटी मतलब होती है मास बाय वॉल्यूम। ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसकी मास कितना, कितना वॉल्यूम है, पर अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यहां पे मास था तो डेंसिटी हो गई, यहां पे चार्ज है तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होगी। अगर हम बात करते हैं सर्कल का, तो सर्कल में ये सर्कुलर में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू, और टोटल सर्कल क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 2 पाई आर। यही तो सर्कमफ्रेंस है। अगर हम बात करते हैं सेमी सर्किल की बात करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर। अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू,
तो ये हो जाएगा Q, और ये होता है, आपको पता है आर्क में या सेक्टर में पढ़ा होगा 2 पाई r थीटा थीटा बाई 2 इतना वैल्यूज होता होगा। ज्यादा आपको रटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख लो r अल्फा। क्या होता है आर्क में r। अरे यार ये आर्क कहने का मतलब है, देखो अगर ये बात हम लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो ये टोटल वैल्यूज अगर हम मूव करते हैं तो क्या बनता है सर्कल, और सर्कल में हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बात करेंगे। हाफ सर्कल लेते हैं तो क्या होता है बात करेंगे, अगर हम एक पॉइंट को लेंगे तो क्या होगा उसकी बात करेंगे। अब आ जाइए इस पे थीटा कितना बन रहा है 360 डिग्री, कितना बन रहा है 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे तो जीरो एंगल पे आपके सर कैसे बना आप देख लो इसके कोऑर्डिनेट पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन होती है, क्या होता है 2k लेम्डा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई r। एक फॉर्मूला है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जब चार्ज डेंसिटी की बात की जाएगी तब। सर ये कैसे आया, नो प्रॉब्लम, आप आराम से डेरिवेशन करोगे समझ में आ जाएगी। हम बात करते हैं पहले सर्कल का, आ जाओ इसी फॉर्मूला पे कोट करते हैं। 2k लेम्डा बराबर क्या है q अपॉन 2 पाई r इंटू पहले से एक मेरा r है, और साइन थीटा कितना है 360 डिग्री, 360 बाई 2 कितना होगा 180 डिग्री। क्या लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री, यहां से 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या आया k q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू साइन 180 डिग्री कितना 0, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो 0 जब हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो देख लिया इस सर्कुलर में एक हमारी है ना रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है 0। यहां से E इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। क्लियर हो गया बात। हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे कि जब हमारे पास ये सेमी सर्कुलर होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, फिर आप इस फॉर्मूला को ले लीजिए 2k लेम्डा अपॉन r साइन 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 90 साइन थीटा बाई 2। यहां पे क्या लिखेंगे 2k लेम्डा, लेम्डा की वैल्यूज क्या है यहाँ पे q, थीटा नहीं समझेंगे q है यहाँ q पाई r, और r पहले से है, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। देखो क्या आ गया 2k q अपॉन r स्क्वायर इंटू पाई। बताओ तो k q बाई r स्क्वायर आखिर है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको जब सेमी सर्कुलर की बात करेगा तो 2 पाई बाई का कांस्टेंट लगेगा, तो यहां से आप यहां निकाल सकते हैं कितनी रेडियस दिया है कितना चार्ज दिया है, आप यहां से ये वैल्यू को पुट करके आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फुल रिंग हो गया। हम बात करेंगे इस चीज को कि सर हमारा ये क्या है फुल रिंग है, ये हमारा क्या हो गया हाफ रिंग हो गया। अगर बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर रहे लिखा हुआ या हाफ रिंग लिखा हुआ रहे, और ये क्या हो गया 1/4 रिंग हो गया। आर्क की बात करें तो भी यही बात होगी, 1/4 की बात करें यही होगा। देखो क्वाड्रेंट तो यही बन रहा है ना, अब क्वाड्रेंट का एंगल कितना बनता है 90 बनता है। ठीक है, वही बात होगी यहां से। अब आ जाइए हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लेम्डा अपॉन r, और ये हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई 2। क्लियर, क्या हो जाएगा 2k लेम्डा बराबर क्या रखा है q अपॉन r इंटू r इंटू साइन 90 बाई 2 बोले तो 45 बाई कितना हो जाएगा 1/√2। अब क्या यहां से हम कर सकते हैं इसको रेशनलाइज करते हैं √2 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा यहां से इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा कैंसिल होगा, बचा क्या बाबू यहां पे √2k q अपॉन r स्क्वायर। देखिए तो k q बाई r स्क्वायर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो क्या मेरा ये
कभी भी अगर बात करते हैं 1/4 में तो √2 यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो √2 इंटू ई, √2 इंटू ई, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो 2/π इंटू ई, यहां पे तो आपको कितना होगा 0 हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं किसका, एक लेंथ ब्रेड का, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बराबर Q/L, लेंथ वही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिड पॉइंट की, याद करना यहां पे वैल्यूएशन, तो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा Q/L/2। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2 के लेमडा बराबर हो जाएगा Q/L/2 इंटू R, और साइन वैल्यू क्या आपको साइन 0, ठीक है। यहां पे नॉर्मल आपको नो प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगी आपको, यहां से ये वाली वैल्यूज क्या होगा, ऊपर की ओर चल जाएगी, तो हो जाएगा 4KQ R, यहां से आप निकाल सकते हो। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कल दे रखा था, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, यहां से आप निकाल लोगे। कभी भी अगर चार्ज डेंसिटी की बात करती है तो चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होता है, क्या होता है, यहां पे इसकी वैल्यू जो होता है चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, क्लियर हो गया। तो आज हम लोग इतनी ही बात किए हैं, कल हम लोग बात करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, ठीक। उसकी बाद कल हम लोग और भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ओके, सो फॉर टुडेज थैंक यू एवरीवन, ठीक है। इस चीज को आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और इस चीज को हमेशा प्रैक्टिस में रखिएगा। एक प्रकार से क्वेश्चन भी है, थियोरी भी है, सारे कंसेप्ट क्लियर है आपके। ओके, थैंक यू।